हेलो फ्रेंड्स, एक ज़माना हुआ करता था कि जब हम किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए किसी न किसी इंस्टीट्यूट में हमें एडमिशन लेना ही पड़ता था। बट ये है 2021 यानी कि डिजिटल का युग, जहां आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना लेकर के भी अपनी तैयारी को बिल्डअप कर सकते हो और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो और आप जो चाहें वो बन सकते हो। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि लोग आज की दुनिया में कितने कितने वे यानी कितने कितने प्रकार से तैयारी को बिल्डअप कर रहे हैं। देखो, एक तो है कोचिंग, दूसरा है सेल्फ स्टडी। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो जहां पर आपको कई सारे टीचर मिलेंगे और आपको गाइड करेंगे, यानी कि आप यहां पर इनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। बट अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो यहां पर कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपको अपने ही बनाए हुए रास्ते पर चलना है। ऑफलाइन में आप 20 या 25 हजार फीस दे करके एडमिशन लेंगे, ऑनलाइन में थोड़ा सस्ता 2-4-5 हजार रुपए में भी एडमिशन मिल जाएगा। अब बात आती है सेल्फ स्टडी। देखो, सेल्फ स्टडी में पहले लोग कैसे किया करता थे, बाय हेल्प ओनली बुक्स एंड नोट्स। पहले डिजिटल का युग नहीं था, यानी कि कोई डिजिटल साइट्स पे इतना जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं था, इसलिए लोग बाय हेल्प ओनली बुक्स एंड नोट्स यानी कि बुक्स और नोट्स की हेल्प लेकर के अपनी तैयारी को बिल्डअप करते थे। बट आज क्या कर रहे हैं कि बाय हेल्प बुक्स नोट्स एंड यूट्यूब, यानी कि बुक्स या किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स लेकर के और यूट्यूब की मदद लेकर के अपनी तैयारी को बिल्डअप कर रहे हैं। इतने प्रकार से लोग अपनी तैयारी को बिल्डअप करते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम क्यों सक्सेस नहीं हो पाते हैं, यानी हम गलतियां क्या करते हैं कि अपने हम ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते हैं और हम सक्सेस नहीं मिलती है। गलतियां कहाँ पर कर रहे हैं कि हम बुक नोट्स पढ़ने में गलतियां कर रहे हैं, रेगुलरिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, यानी कि हम अपने पढ़ाई का अच्छे तरीके से हिसाब किताब नहीं रख पा। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि 100-200 प्रकाशन की बुक्स पढ़ रहे हैं। देखो, मैक्सिमम आप 3 प्रकाशन की बुक्स पढ़ो। एक कहावत है कि 100 बुक्स पढ़ने से अच्छा है एक बुक अच्छे से पढ़ ली जाए। और हमारे पास डेली का कोई टाइम टेबल नहीं है कि हमें कितने घंटे पढ़ने हैं। देखो, टाइम टेबल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि हमें मान लो 2 घंटे इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना है, 3 घंटे रीजनिंग पढ़ना है या 1 घंटे जीके पढ़ना है। मतलब जिस तरीके से टाइम टेबल बनाना है तो उतने घंटे हमें पढ़ना है। ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए कि 1 बजे से लगाकर हमें 2 बजे इतना पढ़ना है, 2 से 3। तो इतना अगर ऐसे हम टाइम टेबल बनाएंगे तो पता लगेगा कि हमें बुक खोलते खोलते ही हमारा टाइम फिनिश हो गया, कि 2 घंटे हमें इस पे टाइम देना है। बस आप डेली का डायरी में नोट करो कि 2 घंटे में ये पढ़ना है, 3 घंटे इस पे टाइम देना है, 1 घंटे इस पे टाइम देना है। बस जो पढ़ दिया इस पे टिक कर दिया, इस पे टिक कर दिया, बस बात खत्म। अगर तुमने बना दिया कि हमें 10 बजे से ये पढ़ना है, 11 बजे तक, 12 बजे से ये पढ़ना है, तो पता लगा कि तुम 10 बजे अगर कहीं टहलने चले गए थे या कोई बात हुई, फोन पर बात करने लगे, कोई बात हो गई, तो तुम क्या करोगे, उस सब्जेक्ट को ही पढ़ना छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि हमें इतने घंटे पढ़ना है तो डेली पढ़ना है। अगर उस टाइम पर हम कहीं भी थे तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें इतने घंटे टाइम देना है तो हमें उतने घंटे टाइम पढ़ना है। और जब हम मोबाइल से पढ़ रहे होते हैं तो पता चलता है कि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन नीचे अगर कोई दूसरी किसी का ट्रेवल वीडियो व्लॉग आ गया तो हम उसे देखने लगे। इन चीज़ों पे टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है, इसलिए इन चीज़ों से ज़्यादा बचना है। क्योंकि यार, तुमने अपने ड्रीम्स को इतना सॉफ्ट क्यों बनाते हो कि जैसे ही पानी आया तो पानी के साथ बह गया, आंधी आई तो आंधी के साथ बह गया। इतने सॉफ्ट ड्रीम मत बनाओ। पढ़ने में तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, लेट करके पढ़ते हैं और पता चलता है हमें नींद आ जाती है। बहुत सारी हैं कि हमें बैठ करके ही पढ़ना है। अब मामला होता क्या है कि हम चारपाई पर ऐसे करके पढ़ रहे हैं तो जो हमारी बैकबोन है पता चला है कि बहुत तिरछी हो गई है। इससे पता चलेगा हम एक दिन आदिमानव बन जाएंगे। स्टडी करने के लिए तुम्हें बैठ के ही पढ़ना है। चेयर पर बैठ करके टेबल पे पढ़ो, चाहे तुम्हारे पास जो छोटी वाली स्टडी टेबल है उससे पढ़ सकते हो। मतलब बैठ करके ही पढ़ना है। लेट करके पढ़ने से पता लगेगा नींद आ जाएगी और सो जाओ। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यू कैन रेगुलर स्टडी, यानी कि अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, ठीक, तो पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल थ्योरी को साथ में कंप्लीट करो, साथ में ही एमसीक्यू की जो है वो भी कंप्लीट करो और साथ में ही नोट्स भी तैयार करो। अब पता चलेगा जब तुम बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो
बाद में तुम पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिकल मशीन, तो इलेक्ट्रिकल मशीन जब पढ़ रहे हो तो ये भी साथ में ही काम करोगे। एमसीक्यू और नोट्स सारी चीजें साथ में ही बना लो। ऐसे ही एक दिन क्या होगा, तुम्हारा सारा का सारा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और तुमने अच्छे से तैयारी भी कर ली। देखो तैयारी में जब नोट्स बनाते हैं, एक तो है लॉन्ग नोट्स, जब तुमने शुरुआत में पढ़ना स्टार्ट किया था तब जो तुम नोट्स बना रहे थे, पहली बात तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आजकल वो लोग नोट्स बना ही नहीं रहे हैं, सबसे बड़ी गलती। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं शुरुआत से ही तब बनाओ लॉन्ग नोट्स। बट जब रिवीजन का टाइम आता है वहां पर तुम्हें बनाना है शॉर्ट नोट्स, जहां पर तुम्हारे क्या होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स में फार्मूला होना चाहिए, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जहां पर बहुत ही इजी वे में तुमने लिख लिया है कि एग्जाम में ये चीज आती ही आती है या एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको हाईलाइट कर लो कि यार ये शॉर्ट नोट्स में है। जैसे ही एग्जाम आए शॉर्ट नोट्स देखो और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू यूज करो और एग्जाम देने चले जाओ, क्योंकि एग्जाम से एक महीने पहले तुम्हारे पास जो शॉर्ट नोट्स हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं यही सबसे ज्यादा काम आते हैं। बात हो गई कि हमने यार अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, नोट्स भी बना लिए, लॉन्ग नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, बट मामला है कि एग्जाम हो ही नहीं रहा है और हम क्या हो रहे हैं, अंदर से डिमोटिवेट हो रहे हैं, यानी कि पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। मन कह रहा है कि यार जब एग्जाम डेट आ जाएगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो एक प्रोफेसर है एस.सी. वर्मा, उन्होंने क्या कहा है कि अगर तुम्हें छुट्टियों के टाइम मिल जाए, यानी कि अगर एग्जाम डिले है तुम्हें टाइम मिल जाए, उस टाइम में तुम क्या कर सकते हो, अपने प्रैक्टिकली नॉलेज को गेन कर सकते हो। जैसे तुम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ रहे हो, अब इलेक्ट्रिक मोटर तुमने यहाँ तो पढ़ लिया कि फैराडे के सिद्धांत पर काम करता है, बट कैसे उसमें ईएमएफ डेवलप होता है, कैसे उसकी वाइंडिंग होती है, यानी प्रैक्टिकली नॉलेज को गेन कर सकते हो। कहाँ जाकर, किसी शॉप पे जाकर के, कहीं भी जाकर के देख सकते हो। हर एक अपॉर्चुनिटी में आपकी सफलता छिपी हुई है, इसलिए यू प्रिपेयर, कंटिन्यू एंड अचीव योर ड्रीम्स।